हे फिजियोज वेलकम बैक गाइस। सो टुडेस टॉपिक इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता क्या है और वो जनरेट कैसे होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक डिस्क डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से हमारी जो सर्वाइकल है, हमारा जो नेक वाला रीजन है जिसमें जो 7 वर्टिब्राज होते हैं, उस 7 वर्टिब्राज में कुछ स्ट्रक्चरली चेंजेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को स्पॉन्ड या फिर स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो है वो कॉमन डिसीज है जो कि मेनली बैंक वर्कर्स या फिर टीचर्स या फिर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बेंडिंग का काम करते हैं या फिर वो ऐसे अपनी गर्दन को ज़्यादातर नीचे झुकाकर पढ़ते हैं, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में ज़्यादातर पेशेंट्स को सिम्पटम्स क्या-क्या दिखते हैं, तो उसमें से ये सारे सिम्पटम्स हैं। तो उसमें से पेन है, टिंगलिंग है, जितने भी रेडिकुलोपैथी के सिम्पटम्स आते हैं, वो सारे सिम्पटम्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में आते हैं, जिसमें पैरास्थीसिया होता है, रेडिएटिंग पेन होता है और फिर नमनेस होता है, हेवीनेस होता है, टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं। ये जो पूरे 6 हमारे रेडिकुलोपैथी के सिम्पटम्स हैं, वो पूरे जनरेट होते हैं फॉर सर्वाइकल स्पॉन्ड। सर्वाइकल स्पॉन्ड में मेनली जो होता है, पेशेंट को मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है सर्वाइकल के। वो राइट या फिर लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनको पेन होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में ज़्यादातर पेशेंट में क्या होता है, उनका डिस्क का एक तो वो डिस्क या फिर कुछ नर्व्स डैमेज होने की वजह से उनको पेन होता है। अगर डिस्क उनकी बाहर आ गई है या फिर स्पॉन मतलब अगर जितने भी हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क है, हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो वर्टिब्रास है उनके बीच में का जो है इंटरवर्टिबल डिस्क, वो जो है उसमें अगर वो हमारी गादी बोलते हैं उसको, अगर वो हो हमारी उस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस किसी भी वजह से हो सकता है या फिर पेशेंट को ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या फिर बोन का डीजनरेशन होने की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है। मेजरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ये जो कंडीशन है 45 प्लस के पेशेंट्स में ज़्यादातर दिखाई देती है। इसमें अफेक्टेड ज़्यादातर मेल पेशेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द वीमेन। मेल पेशेंट्स में ज़्यादातर सर्वाइकल स्पॉन्ड के केसेस देखे गए हैं और फिर इसका क्लिनिकल फीचर्स ज़्यादातर पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, उनको रेडिकुलोपैथी के सिम्टम्स भी दिखते हैं, टू आर्म्स, फोर आर्म्स और हैंड तक, पूरे हैंड तक सिम्टम्स उनके कभी कभार दिखाई देते हैं। कुछ पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है स्पॉन्डिलाइसिस, तो उन पेशेंट्स को ज़्यादातर पेन, बर्निंग सेंसेशंस भी फील होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में दिखती है। अब हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इसमें हम लोग पेशेंट्स को पहले बोलते हैं कि आप लोग एक्स-रे करवाओ और बाद में आप लोग सीटी स्कैन करवाओ। इन 2 इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट्स का कौन-सा सर्वाइकल पार्ट्स या फिर वर्टिब्रास पार्ट्स डैमेज हुआ है या फिर उसमें से कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं जिसकी वजह से उनको पेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इन इन्वेस्टिगेशन में। और ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में हम लोग पहले पेशेंट्स का पेन कम करने के लिए उनको हम लोग कुछ ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से उनका पेन कम होगा। पेन कम होने के बाद हम लोग उसी पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड करेंगे जिसमें हम अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक, कमेंट्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।